अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। समझ गए होंगे आप, पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती, जिम्बाब्वे को हराया, और समीर मिनास जो एशिया कप का हीरो था, इस सीरीज़ में भी उसने 2 सेंचुरियाँ बनाई और कल अंडर 19 का एक रिकॉर्ड बनाया, 42 बॉल्स में 100। बिग अचीवमेंट, वेल डन बेटा, शाबाश। इसी तरह खेलते रहो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। पूरी पाकिस्तान ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और मैनेजमेंट को मुबारकबाद कि ट्राई नेशन जीती, और आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली गुड लक तमाम टीमों समेत पाकिस्तान टीम को भी। और ये जो हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, उम्मीद है पाकिस्तान को खुशियाँ देंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर अब इनसे ही लगा हुआ है। बाकी आज पाकिस्तान का बांग्लादेश से श्रीलंका से भी मैच है। बांग्लादेश बार बार याद आता है। श्रीलंका से मैच है, बारिश की फोरकास्ट है, लेकिन चांस है कि मैच हो जाएगा। हल्की हल्की बारिश होती है, फिर रुक जाती है, तो श्रीलंका में ऐसा ही मौसम होता है। होप कि बारिश रुक जाए और मैच हो। पाकिस्तान के लिए ये वार्म अप मैचेस हैं, श्रीलंका वाले भी और जो ऑस्ट्रेलिया से होंगे। वार्म अप मैच मींस वर्ल्ड कप से पहले मैचेस होते हैं ना, वार्म अप मैचेस। तो ये वो मैच है, उसी तरह तैयारी करें, सारे कम्बिनेशन जो है इस्तेमाल करें और देखें, क्योंकि अभी तो इस टीम में बाबर वगैरह नहीं है। हारिस रऊफ़ का सुना है, शाहिन शाह अफरीदी फिट होता है या नहीं होता। अगर शाहिन शाह अफरीदी फिट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो बेस्ट चॉइस मेरी नज़र में हसन अली है। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है ना बिग बैश में, वो मेन आदमी है। अब पता नहीं हमारे सेलेक्टर्स की नज़र पड़ेगी उस पर या नहीं पड़ेगी। परफॉर्मेंस करके बाहर हुआ है वो। बाकी एशेज़ पे बात करते हैं जी। एशेज़ में आपको पता ही है 567 रन करे, ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया, और अभी 302 वैसे सज़ा होती है। 302 पे 8 आउट हैं। जैकब बिथल नॉट आउट खेल रहा है जी, 142 करें उसने। बाकी ब्रुक 42 करें, बेन डकेट ने 42 करे, 3 आउट करे जी वेबस्टर ने ऑफ ब्रेक करके। तो स्पिनर की कमी उसने पूरी कर दी, और साथ में बॉलैंड ने 2 आउट करे, एक रन आउट हुआ, एक मिचेल स्टार्क और एक किसने आउट करा, नसीर ने। इंग्लैंड की अभी लीड हुई है मेरा ख्याल है 119 रन की, तो बहुत कम है, और 4-1 से लगता तो यही है कि एशेज़ हारेगा। लेकिन जैकब बिथल का एक 93 मैंने देखा था न्यूजीलैंड में, 93, जब वो नंबर 3 पे ही खेला था और पॉप खेल रहा था, स्मिथ अनफिट था, तो विकेट कीपिंग कर रहा था। तो उस टाइम के बाद एकदम गायब हो गया, और अब आया है तो परफॉर्म करा, बॉलिंग भी करता है। तो आने वाले दिनों में इंग्लैंड की टीम का मेन बैटर बन जाएगा, जिस तरह इस वक्त ब्रुक बना हुआ है। मैं जो रूट से नहीं मिला रहा, और वाइट बॉल का तो है ही बढ़िया प्लेयर, तो ये एक अच्छा साइन है। बाकी बेन स्टोक हो गया, डकेट हो गया, इन लोग की सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं गई, ऑलिव पॉप की नहीं गई। ब्रुक को ज़्यादा रन्स करने चाहिए थे, नहीं कर पाया, और कमांडिंग पोजीशन है जी ऑस्ट्रेलिया की। कल कितनी मज़ाहमत करेंगे ये देखेंगे, क्या 250 की लीड ले लेंगे, लेकिन स्पिनर कोई नहीं है। आ जाते हैं जी आपके सवाल बांग्लादेश के बारे में कि आईसीसी ने शटअप कॉल दे दी है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लिफाफेबाज जर्नलिस्ट होते ना, जो आईसीसी ने पाले में, वो ऐसी खबरें फैला रहे हैं, और कि 4 फीट अगर बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा तो 4 फीट कर दें।
और बड़ी मिसालें दे रहे हैं पुरानी। और भाई जिनकी मिसालें दे रहे हैं वो बांग्लादेश थोड़ी है, बांग्लादेश टेस्ट नेशन है भाई, कैसे फोरफिट हो जाएगा? इसका कोई दरमियाना रास्ता निकालना पड़ेगा जय शाह साहब को। अगर जो खबरें आ रही हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी डिनाई करा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फोरफिट करने की बात है। अगर ऐसी बात हुई ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसमें टोटली बदनामी जय शाह की होगी, क्योंकि वो बीसीसीआई वाली बात कर रहे हैं। और अंदर की बात बताऊं मैं आपको, चलें, लोगों को शायद ये पता नहीं है, इस टाइम पे इंडिया की जो अवाम है ना, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारे मुल्क में ना आए। जिस तरह पाकिस्तान के लिए एक टाइम पे होता था ना, इस टाइम पे उनका ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम को हम नहीं आने देंगे, हम यहाँ मैच नहीं खेलने देंगे। तो बातें करें कि आईसीसी फोर्स कर रहा है कि आप जाएं, पहले बांग्लादेश की आवाम से तो पूछ लें, जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, उन्होंने मना करा है कि हम नहीं आने देंगे। और बहुत सख्त ये वो वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। तो वो चीज़ें तो वो लोग बता ही नहीं रहे। हमारे इंडिया में कुछ दोस्त हैं, वो हमें बताते हैं, बोलते हैं बासित भाई यहाँ के लोग अभी बिल्कुल ही विलिंग नहीं है कि हम मैच नहीं होने देंगे। तो आईसीसी को इतना आसान नहीं है मतलब फोरफिट पॉइंट दे दो या इंडिया जाके खेलो, वरना अभी बहुत मुश्किल है। अभी तो पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है और पाकिस्तान सपोर्ट करेगा ही बांग्लादेश को। जब जितने भी आईसीसी की मीटिंग होगी ना, कॉल होगी, अभी तो आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बातें कर रहा है ना। जब तमाम मेंबरान को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जब मीटिंग होगी, तो फिर पाकिस्तान खुलकर आएगा। क्योंकि अमूमन पाकिस्तान के लिए ऐसा होता था ना। अब एक लाला लप्पा और भी दिया जाएगा। लाला लप्पा समझते हैं? बांग्लादेश में एशिया कप भी है और एक और वर्ल्ड कप भी है, इंडिया और कंबाइंड है बांग्लादेश में। अब वो लाला लप्पा दिया जाएगा जी, वो भी हम आपसे छीन लेंगे। गलत है। क्रिकेट आईसीसी का जो रोल होना चाहिए वो अदा नहीं कर रहा। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में वादा करके जय शाह साहब भाग गए थे, पीठ दिखा दी थी कि नहीं जी अब तो मैं आईसीसी का हेड हूँ, बीसीसीआई के लोग कह रहे हैं सरकार नहीं मान रही। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के साथ हो चुकी हैं, अब वही चीज़ें बांग्लादेश के साथ करना चाह रहे हैं। हम तो यूज्ड टू हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जय शाह साहब अब इस पोस्ट के लिए, अगर ये चीज़ होती है फोरफिट वाली, तो जय शाह साहब को छोड़ना पड़ेगा। ये जो आईसीसी की जो सदारत है ना, इससे रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्योंकि आईसीसी एक बॉडी है तमाम बोर्ड्स की, वो सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, तमाम बोर्ड्स की है। अगर एक मुल्क का फ़ायदा आप कर रहे हैं, जो सारे मेंबरान आवाज़ उठाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, चलें देखें, आइडिया लगाता हूँ, बात करता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। यूएसए एसोसिएट मेंबरान में है अभी। अगर यूएसए मना कर दे हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे, या हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो क्या आईसीसी में इतना दम है कि उन्हें बोले कि नहीं आपको खेलना पड़ेगा? बांग्लादेश के लिए तो बड़ी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी बातें होती हैं। अगर यूएसए जो एसोसिएट मेंबर है, जिनकी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी क्रिकेट में, अगर वो भी मना कर देना तो आईसीसी मना ना नहीं कर पाएगा। क्यों? कि बहुत बड़े मुल्क की टीम है वो, और वहाँ के किसी भी बंदे ने अगर ऑब्जेक्शन कर दिया ना तो आईसीसी ऐसे हिलेगा, ऐसे, ये क्या हो गया? तो सबको एक जैसा रखो। फैसला वो होना चाहिए जो सबके लिए बेहतर हो, चाहे इंडिया के लिए, चाहे बांग्लादेश के लिए, चाहे श्रीलंका के लिए, चाहे अफगानिस्तान के लिए, सबके लिए होना चाहिए। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, जो आईपीएल में नहीं खेलेगा उसके दरवाजे पीएसएल में इस तरफ खुले हुए हैं। जैसे मुस्तफिजुर रहमान के तो
भरमाल हो गई है जी। लोग बोलते हैं हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया जब से अलहदा हुए हैं, पार्टीशन हुआ है, एक दूसरे के नाम पे जी रहे हैं। ये हकीकत है, कोई माने ना माने, कोई माने ना माने। अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें आ गई है कि इंडिया वाले बिल्कुल ही वही बर्ताव, वही सलूक, वही जुमले जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं वही अब बांग्लादेश के अगेंस्ट बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो समझदार लोग हैं इंडिया के, वो सारे नहीं, वहाँ पे भी आवाज़ें आ रही हैं कि एक गलती, बीसीसीआई की एक गलती की वजह से इतना बड़ा वावेला मच गया। उसको ड्राफ्टिंग में नहीं डालते, सीधी सी बात है। अगर ऐसी बात थी तो जब सोचा ही नहीं था ना, जब चीज़ हो गई, जब कान ऐसे पकड़ लिया तो अब बोल रहे हैं कान ऐसे पकड़ना चाहिए था, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था। तो क्रिकेट को जोड़ना चाहिए आईसीसी को। अगर जय शाह साहब इस चीज़ में फेल हुए तो फिर क्या होगा? टाटा बाय बाय। ये मेरा आज का प्रोग्राम था। बाकी पाकिस्तान टीम को जी गुड लक आज के मैच के लिए। अच्छा खेलो, शाबाश, तैयारी करो, वार्म अप मैच की तरह खेलो। सारे अपने जवानों को, शाइनों को आजमा लो, चाहे श्रीलंका सीरीज़ हो चाहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को, उनकी मैनेजमेंट को, और समीर मिन्हास अब्बास बोल लूँ, समीर मिन्हास नाम ही काफ़ी है। शाबाश बेटा, वर्ल्ड कप में भी इसी तरह सेंचुरियाँ बनाओ, पाकिस्तान को तोहफे दो। मिलते हैं जी। रात में तो आज मुश्किल है मुलाकात हो, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। उस टाइम से बचें आईसीसी जब अमेरिका बोले हमने इधर नहीं खेलना। ये आज की मेरी जाते जाते मैसेज है। सबको एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए कम ये नहीं होना चाहिए। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।